नमस्कार, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल रिया द टैरो कार्ड रीडर में। गाइस, आज फिर मैं आपके सामने एक जनरल रीडिंग लेकर हाजिर हुई हूँ। आज की जो रीडिंग है वो स्पेशल रीडिंग है, ठीक है। आज जैसे इंक्लाइंड थी मैं, इंट्यूटिवली मुझे लगा कि आज साईं बाबा जी की संदेश लेने चाहिए, साईं बाबा जी की क्या हमें साईं बाबा जी गाइडेंस देना चाहते हैं, ठीक है। तो ये हमें देखना चाहिए, तो आज मैं वो देख रही हूँ, ठीक है। एंड ये रीडिंग जो है स्पेसिफ़िकली उनकी गाइडेंस पे या उनके जो भी संदेश आएंगे ये उनके ऊपर है, ठीक है। सो ओपन एंडेडली रीडिंग है, ओपन एंडेडली लीजिएगा, जो रेजोनेट हो वो लीजिएगा। कलेक्टिव रीडिंग है, ऑल साइन रीडिंग है, ठीक है। एंड रीडिंग शुरू करने से पहले मैं साईं बाबा जी को नमन करना चाहूँगी यहाँ पर, ठीक है। चलिए मैं आपकी रीडिंग सब स्टार्ट करती हूँ। एंड कमेंट सेक्शन में ज़रूर ओम साईं राम लिख दीजिए या फिर जय साईं नाथ लिख दीजिए, जैसा आपको ठीक लगे, ठीक है। ओके, तो पहले ही 2 कार्ड आपके लिए आए हैं, जो है एम्प्रेस का कार्ड, देन हमारे पास है वर्ल्ड का कार्ड, एंड देन हमारे पास है 5 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड। ओके, सो कहीं ना कहीं देयर आप लोगों ने अपनी लाइफ के अंदर बिट्रेयल्स देखे हैं, अनफेयर ट्रीटमेंट्स देखी हैं, काफ़ी ज़्यादा अनफेयर ट्रीटमेंट देखी है आपने। 10 ऑफ कप्स का भी कार्ड है यहाँ पे हाई टेम्परेंस का कार्ड है। कुछ लोगों के केस में शायद आपकी मैरिज में इश्यूज़ क्रिएट हुए हैं, ठीक है। ये भी चीज़ हो सकती है कि आपके मैरिज में इश्यूज़ क्रिएट होते हैं, या आपकी अगर ऑलरेडी मैरिड है तो मैरिड लाइफ में इश्यूज़ हैं। अगर आप मैरिड नहीं हैं तो आप मैरिज करना चाहते हैं एंड उसमें बहुत ज़्यादा इशू क्रिएट होता है, उसमें मैरिज नहीं हो पाती है, ठीक है। और आपको यहाँ पे बिट्रेयल्स देखने को मिले हैं, धोखा देखने को मिला है, अनफेयर ट्रीटमेंट देखने को मिली है। यहाँ पर आपका एक ड्रीम है जहाँ पर आपको मैरिज पे आप बहुत ज़्यादा कंसर्न्ड है। ये पूरी जो भी रीडिंग मैं कर रही हूँ वो बहुत ज़्यादा सेंटर्ड है फैमिली के, मैरिज के, या तो ऑलरेडी मैरिड है तो फैमिली के, अगर आप नहीं है तो मैरिज के, ठीक है। मैरिड लाइफ, फैमिली लाइफ, इन चीज़ों पे बहुत ज़्यादा कंसर्न्ड है। सो कहीं ना कहीं यहाँ पर आपके लिए संदेश ये है कि आपको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम फेस करने की ज़रूरत नहीं है। देखिए नाइट ऑफ वैंड्स आ रहा है यहाँ पर आपको चीज़ों के लिए बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम फेस करने की अब ज़रूरत नहीं बची है, क्योंकि कोई कार्मिक कनेक्शन, कोई कार्मिक चीज़ें आपकी लाइफ में से ख़त्म हुई है, ठीक है। कुछ ऐसा जो कार्मिक था, कुछ ऐसा जो कर्मा से बंधा हुआ था, वो चीज़ ख़त्म हुई है आपकी ज़िंदगी में, वो चीज़ ख़त्म हुई है। और अब जो है वो चीज़ें अब फेयर हो रही हैं। अब जो है वो अनजस्टिस या इनजस्टिस जो कुछ भी हुआ है आपके साथ, वो अब ख़त्म होने पर आया। आपको अब बहुत ज़्यादा वेट करने की ज़रूरत नहीं है, आपको बहुत ज़्यादा इंतज़ार करने की ज़रूरत नहीं है। आपका इंतज़ार ख़त्म हुआ है, आपके लम्हे ख़त्म हुए हैं, प्रतीक्षा के लम्हे, ठीक है। आपने श्रद्धा और सबूरी के साथ अपने लाइफ के अंदर आगे की तरफ बढ़े हैं, ठीक है। जैसे हम जानते हैं कि श्रद्धा और सबूरी साईनाथ का या साईं बाबा का कितना उन्हें विश्वास है कि इंसान को श्रद्धा रखनी चाहिए चीज़ों पे, और सब्र रखना चाहिए, सबूरी रखना चाहिए, और आपने वही क्वालिटीज़ अपनाई हैं। देखिए सन का कार्ड आपके लिए आया है। जैसे मैंने ये चीज़ बोली, देखिए साईं नाथ ने आपके लिए सन का कार्ड भेजा है, रोशनी का कार्ड भेजा है आपके लिए। अंधियारे से रोशनी की तरफ आपको लेके जा रहे हैं वो। 2 ऑफ कॉइंस का कार्ड भेजा है, 10 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड आया है आपकी रीडिंग में। आपने बहुत ज़्यादा चीज़ें फेस करी हैं डियर, आपने बहुत ज़्यादा चीज़ें फेस करी हैं। बैक ऑफ द डेक वी हैव ईस ऑफ पेंटिकल्स। मैं क्या बोलूँ इस रीडिंग के अंदर, आप क्यों परेशान हो रहे हैं अब? जिसका हाथ खुद ईश्वर ने थामा हो उसको परेशान होने की ज़रूरत क्या है? इस संसार में ईश्वर से बड़ी और कोई शक्ति नहीं। कहीं ना कहीं आपको ने अपनी लाइफ में जो भी प्रॉब्लम्स फेस करी हैं, ट्रबल्स फेस करी हैं, बिकॉज़ यहाँ पर आपको या तो थर्ड पार्टी सिचुएशंस भी फेस करनी पड़ी हो, आपको अनफेयर ट्रीटमेंट, अनफेयर ट्रीटमेंट, इनजस्टिस आपको फेस करनी पड़ी है। आपको बहुत ज़्यादा बैक स्टैबिंग की गई है, झूठ बोला गया या धोखा दिया गया या किसी तरीके से आपको मैनिपुलेट किया गया चीज़ों में, ठीक है। ये भी चीज़ हो सकती है, या आपके पार्टनर को मैनिपुलेट किया गया, क्योंकि यहाँ पे मुझे स्पेसिफ़िकली लव लाइफ की बहुत ज़्यादा एसेंस आ रही है, बहुत ज़्यादा वाइब्रेशन आ रही है। आपकी मैरिड लाइफ, आपकी लव लाइफ, आप
कहीं ना कहीं शादी के बंधनों में बंधना चाहते हैं, आप मैरिज के अंदर आना चाहते हैं, आप कोई अच्छा पार्टनर ढूंढना चाहते हैं, आप सीरियस रहना चाहते हैं अपनी लाइफ के अंदर, ठीक है। एक सीरियस कमिटमेंट चाहते हैं, एक रिलेशनशिप ऐसा जिसमें आपको बहुत बहुत ट्रबल ना देखना पड़े। आप जितना एफ़र्ट्स करें उसका उतना वो सामने वाला भी करे, आपके प्यार को रिकॉग्निशन मिले जो आपको पहले नहीं मिल पाया, आपके प्यार को पहचान मिले, आपके प्यार को अपनापन मिले, उसको एक्सेप्ट किया जाए। कहीं ना कहीं साईं बाबा का संदेश आपके लिए यही है कि अंधेरे के दिन छट गए हैं, उजियारा आया है। अंधेरे के दिन छट गए हैं, अब उजियारा आया है। आपकी ज़िंदगी में एक नई शुरुआत आई है जिसमें आपको अब पूरा एनर्जी और एंथुजियाज़म से आगे बढ़ना है। चीज़ों को बहुत ज़्यादा लाइट वे में लेने की कोशिश करें, आराम से चीज़ों को लेने की कोशिश करें। यहाँ पे मैरिज का कार्ड है, यहाँ पे फैमिली का कार्ड है। आपकी मैरिज होने के चांसेस है, फैमिली क्रिएट होने के चांसेस है, कोई सॉलिड फाउंडेशन क्रिएट होने के चांसेस है, मैरिज का कोई प्रपोज़ल आने के चांसेस है। हो सकता है कि जिस इंसान ने आपको धोखा दिया, जिस इंसान ने आपको तकलीफ़ दी, उस इंसान का आपने बहुत बेसब्री से इंतज़ार किया और वो अपनी लाइफ में किसी कार्मिक सिचुएशंस की वजह से आपकी तरफ नहीं आ पाया, या वो ड्वेल करता रहा दो लोगों में, दो चीज़ों में, तब उसका वापस आने का समय आया है। अब उसका आपका और मिलन का समय आया है। अब तो सब कुछ ठीक हो रहा है आपकी लाइफ में, सब कुछ बदल रहा है आपकी ज़िंदगी में, अंधेरा छट रहा है आपकी ज़िंदगी में, सच्चाई सामने आ रही है, उजियारा सामने आ रहा है, एक इमोशनल कनेक्शन सामने आ रहा है। सारे कर्मास यहाँ पे ख़त्म होने जा रहे हैं। आपको स्ट्रेंथ रखने की ज़रूरत है, आप ऑलरेडी बहुत स्ट्रेंथ रख चुके हैं, बट यहाँ पर साईं बाबा आपसे कहना चाहते हैं, उनके संदेश है आपके लिए कि आपको थोड़ा और सब्र रखने की ज़रूरत है। थोड़ा सा सब्र, थोड़ी सी श्रद्धा और रखें चीज़ों पे, ईश्वर पे श्रद्धा रखें। चीज़ें हो रही हैं, शायद आपको अभी इतना ज़्यादा उसका एसेंस नहीं हो पा रहा, इतने ज़्यादा आपको उसकी नज़र में आपकी चीज़ें नहीं हैं, मगर चीज़ें हो रही हैं, बदलाव हो रहे हैं। काफ़ी सारे लोग यहाँ पे हो सकते हैं जिनकी मैरिड लाइफ की कॉम्प्लिकेशंस ख़त्म हो, ठीक है। ये भी चीज़ यहाँ पे हो सकती है। अगर आप अपनी मैरिड लाइफ में बहुत हैवी कोई कॉम्प्लिकेशन फेस कर रहे हैं तो वो चीज़ ख़त्म हो जाए। देखिए यहाँ पे 2 कार्ड आपके लिए आया है। पहला है कीपर ऑफ द लाइट का कार्ड, यहाँ पर आपके लिए फिर अंधियारे से उजियारे का कार्ड आया है। कीपर ऑफ द लाइट, कीपर ऑफ द अर्थ का कार्ड है। यू आर नॉट अलोन, एंशिएंट एंसेस्टर स्टैंड बिसाइड यू। देखिए यहाँ पे जैसे मैंने कहा, साईं बाबा के दिव्य संदेश हमने लिए हैं, और कहीं ना कहीं यहाँ पर आपसे कहा जा रहा है कि आप बिल्कुल भी अकेले नहीं हैं। संसार आपसे कह रहा है, यूनिवर्स आपसे कह रहा है, ईश्वर आपसे कह रहा है कि आप बिल्कुल भी अकेले नहीं हैं। आपके साथ सारी पॉजिटिव एनर्जीज़ है, आपके साथ ईश्वर है, आपके साथ प्रभु है, आपने प्रभु से कनेक्टेड है। दूसरा कार्ड है आपका बर्थिंग अ न्यू एज, बर्थिंग न्यू क्रिएशन, ड्रीमिंग अ न्यू वर्ल्ड इनटू बीइंग। आप बिल्कुल एक नई एनर्जी में, एक नए फिनोमेना में आ रहे हो, ठीक है। आपकी एनर्जी बदल रही हो, ये चीज़ आपने खुद भी अनुभव करा होगा अपनी ज़िंदगी के अंदर। आपकी एनर्जीज़ बदली होंगी, आपका सोचने का तरीका बदला होगा, आपका रवैये के तरीके बदले होंगे, आप जिस तरीके से चीज़ों को हैंडल करते हैं वो चीज़ें बहुत बदली होंगी आपकी ज़िंदगी में। आप एक नई एनर्जी के अंदर आ रहे हैं, आप कुछ नया क्रिएट करने जा रहे हैं, आप कुछ नया डेवलप करने जा रहे हैं अपनी ज़िंदगी में। और ये संदेश है आपके लिए कि आपको उस चीज़ के लिए डरना नहीं है, बिकॉज़ आप सराउंडेड हैं पॉजिटिव एनर्जीज़ के। कुछ लोगों के लिए शायद कैरियर की कोई नई अपॉर्चुनिटी आपके सामने आ रही है। बहुत टाइम से कैरियर अपॉर्चुनिटी का या तो वेट कर रहे थे या उसके लिए जगल कर रहे थे, बहुत मेहनत कर रहे थे। हो सकता है आप मल्टीटास्किंग में भी, और आप एक अच्छी जॉब चाहते हो जिसमें फाइनेंशियल स्टेबिलिटी भी हो और आपको मल्टीटास्किंग ना करना पड़े, आपको बार बार मल्टीटास्किंग के अंदर ना जाना पड़े, ऐसी कोई हो। देखिए, वी हैव हेयर बाउंड्रीज़, वेयर डू यू नीड टू स्टैब्लिश बेटर बाउंड्रीज़। यहाँ पर आपसे कहा जा रहा है कि आप अपने आप को हर तरीके के नकारात्मक लोगों से, हर तरीके के उस इंसान से जो आपका भला नहीं चाह रहा है, या वो इंसान जो आपको डायरेक्टली इनडायरेक्टली हर्ट करना चाह रहा है, या जो आपसे जेलस है, ठीक है, ये भी चीज़ हो सकती है, बिकॉज़ काफ़ी सारे लोग जेलस भी होते हैं और काफ़ी सारे लोग अनइंटेंशनली आपको हर्ट कर देते हैं, ठीक है। उनका इंटेंशन नहीं होता बट हर्ट हो जाते हैं, ठीक है। ये सारी चीज़ें हैं, तो आपको उनसे बाउंड्रीज़ बनाने की ज़रूरत है। आप उनसे थोड़ी सी अपनी दूरी बनाए रखें, ठीक है।
जहाँ इन लोगों से जो भी आपको इंटेंशनली अनइंटेंशनली हर्ट कर रहे हैं उनसे आप थोड़ी सी अपनी दूरी बना के रखें, अपने मार्ग पर आगे बढ़ते रहें श्रद्धा और सबूरी के साथ। ट्रस्ट द निगल, व्हाट इज़ निगलिंग फीलिंग ट्राइंग टू टेल यू। यहाँ पर आपसे कहा जा रहा है कि आप अपने इनर कॉन्शियस लेवल की सुने, ठीक है। अगेन यहाँ पर मैं यही चीज़ बोलूँगी कि आपको, अगर आपने मेरी वीकली गाइडेंस की रीडिंग देखी होगी तो आपको पता होगा मैंने एक चीज़ बोली थी उसके अंदर कि हमें जब भी गाइडेंस मिलती है जो हम इंट्यूटिव वे में बोलते हैं, बिकॉज़ जो इंट्यूटिव पर्सन है, ये जिनकी ट्यूशन लेवल हाई है, ठीक है, उनको इस चीज़ का एहसास होता है। और जो लोग इंट्यूटिव वे में नहीं काम करते शायद उन्हें एहसास भी नहीं हो, मैं नहीं जानती होता है नहीं होता, मैं नहीं जानती इस चीज़ को। बट हम लोग जब भी अपनी लाइफ में कोई डिसीजंस लेते हैं तब हमें गाइडेंस दो तरीके से मिलती है। पहला वो गाइडेंस होती है जो हमारे पास्ट एक्सपीरियंसेस हमें गाइडेंस देते हैं, दूसरी वो गाइडेंस होती है जो हमारे इंट्यूशन हमें गाइडेंस देते हैं, ठीक है। तो अगर आप इसके बारे में और डिटेल में जानना चाहते हो तो वीकली रीडिंग के अंदर मेरी इस टॉपिक पे मैंने थोड़ा कन्वर्सेशन करा था रीडिंग में, क्योंकि वो आया था। एंड आज भी मैं वही चीज़ बोलूँगी आपको कि आपको इंट्यूशन की सुननी है, ना कि अपने पास्ट एक्सपीरियंसेस की। बिकॉज़ आपके पास्ट एक्सपीरियंसेस बहुत अप एंड डाउन से भरे हुए थे। आपने ट्रॉमा देखे, आपने प्रॉब्लम्स देखे, आपने थर्ड पार्टी सिचुएशंस देखे, आपने बिट्रेयल देखे, आपने वो लोग देखे जो झूठे थे, जिन्होंने आपको हर्ट करा, जिन्होंने आपको बहुत कुछ ऐसा बोला जो नहीं बोलना चाहिए था, बहुत कुछ ऐसा कहा जो या तो वो चीज़ गलत थी या उनका कहने का वो मतलब नहीं था, बट चीज़ें इस तरीके से रिप्रेजेंट हुई कि आप बहुत दुखी हुए, बहुत तकलीफ़ में हुए, या उन्होंने जानबूझ के या डायरेक्टली इनडायरेक्टली आपको हर्ट करा है, राइट। ऐसा कुछ हुआ है आपकी लाइफ में। तो ये ज़रूरी है कि अब जब आप आगे बढ़ रहे हैं तो आप अपने एक्सपीरियंसेस के बूते पे डिसीजंस ना लेके अपने इंट्यूशन के बूते पे डिसीजंस लीजिए। शायद इसीलिए साईं बाबा आपसे कहना चाहते हैं कि आपको बाउंड्रीज़ क्रिएट करने की ज़रूरत है उन लोगों से जो आपके लिए फ्रूटफुल नहीं है, उन लोगों से जो कहीं ना कहीं आपका शायद उतना भला नहीं चाहते, या डायरेक्टली इनडायरेक्टली आपके लिए प्रॉब्लम्स खड़ी कर देते हैं। थोड़ी बाउंड्री बना के रखिए, क्योंकि आपकी एनर्जी वाइब्रेशन हाई हो रही है। आपकी जितनी एनर्जी बढ़ेगी आप उतना ही ज़्यादा डेवलपमेंट में आओगे। फाइनेंशियल डेवलपमेंट, इमोशनल डेवलपमेंट, साइकोलॉजिकल डेवलपमेंट उतना ही ज़्यादा होगा। और अब ये वक्त आ गया है कि आपकी ज़िंदगी में से दुखों का अंधेरा छटना है और खुशी के उजियारा आना है। नई सूरज आना, नया सूरज जब भी आता है तो नई ज़िंदगी लेकर आता है, नई रोशनी लेकर आता है, नई उम्मीद, नई उमंग लेकर आता है। यहाँ पे साईं बाबा के संदेश यही कह रहे हैं कि आपकी ज़िंदगी में वही उम्मीद, वही उमंग, वही खुशियाँ लेकर आने वाली है, जहाँ मैरिज की बात हो सकती है, जहाँ कमिटमेंट की बात हो सकती है, जहाँ आपके पार्टनर अपना लव कन्फेस कर सकते हैं, जहाँ वो आकर आपसे माफ़ी मांग सकते हैं, जहाँ पे बहुत कुछ बदल सकता है। आपकी लाइफ में कुछ बहुत अच्छा बदलाव आने वाला है, जिसका शायद आप बहुत समय से, बहुत सालों से, बल्कि मैं बोलूँगी आपने वेट कर रखा है। बहुत सालों से आप वेट कर रहे हो उस चीज़ का, और आप हो भी इतनी पॉजिटिव एनर्जी। यू आर अ फेमिनिन एनर्जी, ठीक है। जो भी ये रीडिंग देख रहे हैं, चाहे मेल है चाहे फीमेल है, दैट डजंट मैटर। मैं हमेशा कहती हूँ हम सब के अंदर मैस्कुलिन और फेमिनिन दोनों एनर्जीज़ होती हैं, राइट। और आपकी फेमिनिन एनर्जीज़ बहुत पॉजिटिव है और बहुत मैस्कुलिन से ज़्यादा कार्यरत होती है। सो पॉजिटिव रहिए, ठीक है, बिकॉज़ यहाँ पर तो कुछ बहुत पॉजिटिव चेंजेस आने वाले हैं। बट स्टिल साईं बाबा का संदेश आपके लिए है ये, ठीक है। तो पॉजिटिव रहिए, ऑप्टिमिस्टिक रहिए, ओके। सो मैं ये रीडिंग अब यहीं एंड करती हूँ। एंड होपफुली आपको इस रीडिंग ने गाइडेंस करी हो, मदद करी हो। अगर इस रीडिंग ने आपकी बड़ी सी ज़िंदगी में छोटी सी भी मदद करी है, गाइडेंस करी है, देन प्लीज़ मेरे चैनल को भी लव एंड केयर शो करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें चैनल को। अपने व्यूज़ को नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। और प्लीज़ कमेंट सेक्शन में ओम साई राम या जय साईनाथ, जो भी आप जिस भी भाषा में आप कहना चाहें, मराठी में, गुजराती में, जो भी आप चाहें, ठीक है, नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। एंड इसके अलावा अगर हम फ्री लाइव सेशंस में ज्वाइन होना चाहते हैं जिसमें आप अपनी ज़िंदगी से जुड़े हुए सवाल पूछ सकते हैं और मैं टैरो के माध्यम से उन सवालों का जवाब देती हूँ, उसके लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर लीजिए ताकि आपको नोटिफिकेशन मिल जाए जब भी हमारे चैनल पर लाइव सेशन और आप उसे मिस ना कर पाएँ।
एंड अदर देन दैट अगर आप मुझसे पेड सेशंस लेना चाहते हैं तो मैं पेड सेशंस भी लेती हूँ। उसकी सारी इन्फॉर्मेशन जैसे कि चार्जेस क्या है, मेथड ऑफ पेमेंट क्या है, वो सब कुछ आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। आप वहाँ जाके चेक कर सकते हैं। आप मुझे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं सिर्फ 2 प्लेटफॉर्म पे। पहला ही मेरा ईमेल एड्रेस जो है ria.thetarotcardreader@gmail.com एंड दूसरा है मेरा व्हाट्सअप नंबर जो है 7310576819। अगेन सारी मेरी डिटेल्स डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन है। प्लीज़ मुझे सिर्फ डिस्क्रिप्शन बॉक्स के लिंक्स और एड्रेसेस से ही कांटेक्ट करें। ये थी रीडिंग आपके लिए। मैं मिलती हूँ आपको नेक्स्ट रीडिंग में किसी नए टॉपिक के साथ। तब तक अपना ख्याल रखिए। टेक केयर एंड ओम साई राम।